प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज मई 2022 की नियुक्तियां जो है करंट अफेयर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया है। तो पहला विकल्प है विनीत जोशी, दूसरा विकल्प है मनोज पांडे, तीसरा विकल्प है नितिन परांजपे और चौथा विकल्प है एस सोमनाथ। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा मनोज, दूसरा विकल्प सही सही हो जाएगा। मनोज पांडे को भारत के थल सेना के नए प्रमुख बनाया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है रजनीश कुमार, दूसरा विकल्प है आर हरि कुमार और तीसरा विकल्प है संजय बंसल और चौथा विकल्प है बिपिन रावत। तो फ्रेंड्स दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है डॉक्टर मनोज सोनी, दूसरा विकल्प है जे साई दीपक और तीसरा विकल्प है आयुष मित्तल और चौथा विकल्प है हर्षवर्धन सिन्हा। तो इसमें हो जाएगा कि डॉक्टर मनोज सोनी यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि आयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन है। तो पहला विकल्प है देबाशीष मिश्रा, दूसरा विकल्प है रंजीत रथ और तीसरा विकल्प है मनोज आहूजा और चौथा विकल्प है प्रदीप शाह। तो इसमें विकल्प दूसरा हो जाएगा रंजीत रथ जो कि है ऑल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो पहला विकल्प है अतुल तिवारी, दूसरा विकल्प है मोहन पटेल, तीसरा विकल्प है किशन शर्मा और चौथा विकल्प है माधवीपुरी बुच। तो फ्रेंड्स चौथा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। माधवीपुरी बुच जो थे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। तो पहला विकल्प है के सिवान, दूसरा विकल्प है अजय त्यागी, तीसरा विकल्प है सोनाली सिंह और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। सोनाली सिंह जो है भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं कि सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता कौन है। तो पहला विकल्प है निर्मला सीतारमण, दूसरा है धर्म प्रधान और तीसरा विकल्प है स्मृति जुबिन ईरानी और चौथा विकल्प है वीरेंद्र कुमार। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है विनीत जोशी, दूसरा विकल्प है संजय बंसल, तीसरा विकल्प है अजय त्यागी और चौथा विकल्प है रजनीश कुमार। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी जिनको सीबीएसई कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। नवां प्रश्न कह रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है बी आर चौधरी, दूसरा है एस किशोर, तीसरा विकल्प है आर हरि कुमार और चौथा विकल्प है विवेक पठानिया। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा एस किशोर जो क्या होंगे
एसएससी के नए अध्यक्ष होंगे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है बीके त्रिपाठी, दूसरा विकल्प है संजीव बंसल, तीसरा विकल्प है अजय त्यागी और चौथा विकल्प है सचिन अरोड़ा। तो इसमें फ्रेंड्स बीके त्रिपाठी जो क्या होंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में NABH के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला विकल्प है नवीन अरोड़ा, दूसरा विकल्प है हरीश मेहता, तीसरा विकल्प है दीपक चौरसिया, चौथा विकल्प है महेश वर्मा। तो महेश वर्मा हो जाएंगे, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में NABH के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 प्रश्न कर है कि गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एलेक्स के सिंकेरा, दूसरा विकल्प है प्रमोद सावंत और तीसरा विकल्प है रमेश तावड़कर और चौथा विकल्प है श्रीधरन पिल्लई। तो फ्रेंड्स इसमें विकल्प तीसरा सही हो जाएगा कि रमेश तावड़कर, ये सी विकल्प सही होगा। गोवा के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 प्रश्न कर रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है नीरज कुमार, दूसरा है कला रामचंद्रन और तीसरा विकल्प है राजेंद्र नाथ लोहड़ी और चौथा विकल्प है रणजीत सिंधवी। तो फ्रेंड्स पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, नीरज कुमार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए DGP बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है अजय सिंह, दूसरा विकल्प है राजीव खन्ना, तीसरा विकल्प है दीपक सूद और चौथा विकल्प है सुमंत सिन्हा। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सुमंत सिन्हा जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं 15 प्रश्न को कि रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं। तो पहला विकल्प है विनोद जी खंडारे, दूसरा विकल्प है मनोज पांडे और तीसरा है कमल जाधव, चौथा विकल्प है उपेंद्र द्विवेदी। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, विनोद जी खंडारे जो है बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि 16 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हुए हैं। तो पहला विकल्प है गुरमीत सिंह, दूसरा विकल्प है जगबीर सिंह चिम्मा और तीसरा विकल्प है चन्नीरा वसी पोनप्पा और चौथा विकल्प है संजीव कुमार शर्मा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा सी विकल्प सही होगा, जो चनीरा बंसी पोनप्पा जो क्या थे भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। तो ये बने हैं अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी जो UPSC के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसकी स्थापना जो हुआ 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में और इनके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये कौन बने हैं। तो
एम जगदीश कुमार जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार कौन बने हैं। तो नए रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार विनोद जे खंडारे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो है भारत के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हुए हैं। तो श्रीनिवास दास DRDO के निर्देशक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स 23 प्रश्न कह रहा है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो GAV रेड्डी जो हैं रक्षा मुखिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है। तो महेंद्र नाथ पांडे जो क्या है भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखें कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। तो मनोज मुकुंद नरवणे जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग जो यह बार बार एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। तो नटराजन चंद्रशेखरन जो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है। तो नारायण तातू राणे जो क्या है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। तो विक्रम मिश्री जो क्या हैं भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो नितिन जयराम गडकरी जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हुए हैं। तो विवेक गोगिया जो है अपराध राष्ट्रीय ब्यूरो के नए निदेशक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो CP गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव को की नियुक्ति की गई है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भूषण पटवर्धन जो है मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद कार्यकारी के समिति के अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन है। तो श्रीकांत माधव वैद्य जो क्या है LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के इस्पात मंत्री कौन है। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है भारत के इस्पात मंत्री हैं। तो 37 प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हुए हैं। तो शिलवर्धन सिंह जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख कौन बने हैं। यानी BVS लक्ष्मण जो हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है। तो राजकुमार सिंह जो है भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स 40 प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किए गए हैं। तो विमल पटेल को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है राज्यसभा के नए
नए महासचिव बने हुए। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा सीटों की संख्या 250 है अधिकतम और वर्तमान में 245 राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो राजीव कुमार मिश्रा जो है इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स 43 प्रश्न कह रहा है कि भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो जुबिन ईरानी स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं कि बीसीसीआई ने किस टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है। तो राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने इंडिया टीम के नए कोच नियुक्त किया गया है। तो भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई के रेगुलेट करता है और इसका बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुआ है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं और सचिव जय शाह हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं सौरव गांगुली हैं। फ्रेंड्स 45 प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो मीरा मेहंती को है मुख्य पीएमओ घोषित किया गया है, सचिव नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है। तो वीरेंद्र कुमार जो है भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। तो भारतीय संघ के नए अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो प्रियंक कानूनगो जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। और भारत के 25वें चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हुए हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो फ्रेंड्स यह बार बार एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।